चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर थर्ड है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अब देखिए इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसमें चैप्टर का नाम ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता हो। ठीक है, पार्टनर्स है, ठीक है, पार्टनर्स के बीच अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, इसमें किसी पार्टनर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और किसी को कम मिलेगा। हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम यही निकालना, कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से किस पार्टनर को ज़्यादा मिल रहा और किस पार्टनर को कम मिल रहा। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल के थ्रू अब हम पहले समझते हैं इसको कि ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है। पहले इनकी रेशियो क्या थी, 1:1 यानी इक्वल थे। बाद में इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, 3:2 हो गया। ठीक है, पहले क्या था इनका 1:1 था, अब रेशियो क्या हो गई 3:2 हो गई। तो रेशियो चेंज होने से इसका इफेक्ट क्या हो गया, किसी को प्रॉफिट ज़्यादा मिला होगा, ठीक है, और किसी को प्रॉफिट कम मिला होगा, यानी किसी को प्रॉफिट हुआ होगा, किसी को लॉस हुआ होगा। तो हम यहाँ पे सीखेंगे सेक्रीफाइस, ये पता करेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से, ठीक है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी किसकी रेशियो शेयर्स कम हो गई एंड कौन गेन कर रहा है, किसकी रेशियो बढ़ गई। चलिए हम इसको ऐसे देखते हैं। पहले यहाँ समझ आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू और इसको समझते हैं कि सपोज यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, सपोज यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट है, 1:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होगा, प्रॉफिट कितना मिलेगा 5,000, यहाँ भी क्या मिलेगा इसको 5,000। ठीक है, फर्स्ट में यही था ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या इक्वल है, 10,000 प्रॉफिट हुआ तो ए विल गेट 5,000 एंड बी विल गेट 5,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया, 3:2 हो गई। अब इसी प्रॉफिट को अगर हम डिवाइड करते हैं 10,000 को, तो कितना प्रॉफिट होगा, इसको मिलेगा 6, 3/5, 10,000 इंटू 3/5 दैट इज 6,000, 10,000 टू 2/5 दैट इज 4,000। इससे क्या समझ आ रहा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से क्या हो गया, पहले इसको 5 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा 6, यानी 1,000 रुपये इसको ज़्यादा मिल रहा। ठीक है, इसको कितना मिल रहा था 5, अब कितना मिल रहा है इसको, रेशियो चेंज होने से 1,000 रुपीज़ कम मिल रहा। समझ आ गया। तो देखिए ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होती है, ठीक है, तो जितने पार्टनर को किसी को प्रॉफिट होता है और किसी को नुकसान होता है, और दोनों हमेशा इक्वल होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि रेशियो चेंज होने से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से इसको 1,000 रुपये का फ़ायदा हुआ और इसको 1,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो हमें कहने का मतलब कि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसको क्या हो रहा, गेन। रेशियो चेंज होने से पहले को गेन हो रहा, दूसरा सेक्रीफाइस, दूसरा क्या कर रहा, सेक्रीफाइस, एक को सेक्रीफाइस हो रहा दूसरे को गेन हो रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे होगा। चलिए एग्जांपल एक लेते हैं यहाँ पे, ए बी एंड सी, ए बी सी एंड पार्टनर। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 1:1:1 है। बाद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दूसरे में, बाद में इन्होंने क्या कर लिया 3:2:1 कर लिया। बाद में इनकी रेशियो क्या हो गई 3:2:1 हो गई। ठीक है, यानी पहले क्या रेशियो दी हुई थी, ये वाला दी हुई थी, बाद में रेशियो क्या हो गई, ये वाली हो गई। ठीक है, तो जो पहले दी हुई उसको हम क्या मानेंगे, ओल्ड रेशियो मानेंगे, और जो बाद में दी हुई है उसको क्या एज्यूम करेंगे, न्यू रेशियो एज्यूम करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पता करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है तो कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस कौन करेगा, ए करेगा, ए बी और सी। अब सेक्रीफाइस देखिए इसका निकाल लेते हैं, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और किसको गेन हो रहा है। ओल्ड रेशियो क्या लेंगे 1/3, 1/3। न्यू रेशियो क्वेश्चन में कितना गिवन है 3, टोटल 3 और 2 5 1 6, 3/6, यहाँ हो जाएगा 2/6, यहाँ हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम हो गया 6, एलसीएम कितना हो गया 6, यहाँ हो गया 2 - 3, यहाँ क्या निकल रहा है -1/6 निकल रहा है, यहाँ पे 6
2 माइनस 2, यहाँ आ गया 0/6, यहाँ 6, 2 माइनस 1, दैट इज 1/6। अब देखिए हम निकाल क्या रहे हैं सेक्रीफाइस रेशो, और यहाँ क्या निकल गया -1/6, मतलब ये क्या हो गया गेन हो गया, और ये क्या हो गया सेक्रीफाइस। ये क्या हो गया सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है, यहाँ समझ आ गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से इसको तो गेन हो रहा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से यहाँ पे क्या हो रहा, ए को गेन हो रहा। ठीक है, और जितना ए को गेन हो रहा उतना ही से सी क्या कर रहा सेक्रीफाइस कर रहा। दोनों का हमेशा इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं इसका कुछ और है इसका कुछ और है तो फिर गलत है। ठीक है, दोनों का क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, ए कितना गेन कर रहा है 1/6 और बी सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। इसको गेन हो रहा और इसको, ठीक है, ये गेन कर रहा और ये सेक्रीफाइस कर रहा। ठीक है, चल अब नेक्स्ट इसमें एक हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में सेम दिया होगा, बट यहाँ पे क्या हुआ होगा कि नेक्स्ट एग्जांपल में सेम होगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया होगा, एक गुडविल के अमाउंट से एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। गुडविल के अमाउंट से हमें क्या करनी होगी, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल फिर इसका। इस एग्जांपल में मैंने ले लिया कि ए और बी पार्टनर हैं। ठीक है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो इक्वली डिवाइड कर रहे थे पहले, बाद में इन्होंने रेशो चेंज कर ली, और रेशो चेंज करने के बाद इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:2 है। यानी जो 1:1 को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे जो सबसे पहले दिया हुआ उसको हम मानेंगे ओल्ड, और जो बाद में दिया हुआ उसको हम एज्यूम करेंगे न्यू। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यही हमने बताया ना। सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइस ए और बी का करेंगे। ठीक है, अब ओल्ड रेशो क्या दिए हुए 1/2, न्यू रेशो क्या दिए हुए 3/5 और 2/5। ठीक है, ओल्ड रेशो क्या 1/2, न्यू रेशो क्या 3, टोटल 5, यहाँ 2/5। एलसीएम कितना आ जाएगा 10, एलसीएम आ गया 10, 5 माइनस 3 दैट इज 2/10। नहीं, एक मिनट, ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 1/10। इसी तरह इसका देख लेते हैं। इस एलसीएम कितना हो गया 10, यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 4 इक्वल टू 1/10। यानी बी सेक्रीफाइस कर रहा और ए क्या कर रहा गेन, यानी रेशियो चेंज होने से ए को क्या हो रहा ए क्या कर रहा गेन कर रहा, और बी क्या कर रहा सेक्रीफाइस। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बी रेशियो चेंज होने से बी को तो लॉस हो रहा है, बी को पहले से कम शेयर मिलेगा। ठीक है, और ए को क्या हो रहा है गेन हो रहा है, यानी ज़्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो उसमें देखते हैं इसको क्या हो रहा है गेन हो रहा है ना, गेन हो रहा है मतलब अब हमें उसको कैपिटल को क्या करनी है रिड्यूस करनी है, कम करनी है, और कैपिटल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं डेबिट। कैपिटल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं डेबिट। यहाँ पे फिर से समझते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से ए क्या कर रहा है गेन कर रहा है, गेन कर रहा है मतलब उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो हमें क्या करना है उसकी कैपिटल को रिड्यूस करना है। कैपिटल जब हम रिड्यूस करेंगे तो कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं डेबिट। ठीक है, और बी क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, यानी इसको लॉस हो रहा है तो इसको मिलेगा, यानी कैपिटल
इसको बढ़ानी है तो कैपिटल इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो फाइनल जो जर्नल एंट्री होगी क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ जो हमें एडजस्टमेंट करनी है वो किसके लिए करनी है, क्वेश्चन में गुडविल के लिए, और गुडविल यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 30,000, क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ गुडविल। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि इसमें एडजस्टमेंट करनी है, तो एडजस्टमेंट किस लिए करनी है वो क्वेश्चन का पार्ट होगा। तो अभी हमने एक एग्जांपल पहले लिया, किसका एग्जांपल लिया, गुडविल का। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अगर गुडविल के एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम कैसे करेंगे। गुडविल यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 30,000, यानी फर्म की गुडविल कितनी दी हुई, 30,000। ठीक है, जर्नल एंट्री हमने आपको बता दिया, क्या यहाँ पे जर्नल एंट्री होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा, ए कर रहा, गेन कौन कर रहा, ए कर रहा, तो ए डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा, बी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में क्या हो गया, ए डेबिट हो गया और बी क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और किस अमाउंट से एंट्री करनी है हमें, ये जो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, जो सिंगल एंट्री पास करनी है हमें, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, उस किसके रिगार्डिंग करनी है, गुडविल के रिगार्डिंग करनी है। और गुडविल क्वेश्चन में कितना गिवन है, सपोज 30,000 गिवन है, तो हम क्या करेंगे 30,000 इंटू 1 ये कितना दिया हुआ 10, ये कितना दिया हुआ 10, तो कितना हो गया 3,000, यानी अमाउंट यहाँ पे कितना आएगा 3,000, अमाउंट कितना आएगा 3,000। तो अभी हमने दो टॉपिक डिस्कस किया। सबसे पहला तो अभी हमने डिस्कस किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स की चेंज होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किस प्रॉफिट, किस पार्टनर को, कौन पार्टनर गेन कर रहा और कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने वो निकालना सीखा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने, ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने क्या निकालना सीखा कि ये जो हमने करी है इसकी एंट्री पास करनी है हमें। ठीक है, और एंट्री में मैंने बताया आपको क्या होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, और किस अमाउंट से, क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि किसके लिए हमें एडजस्ट एंट्री पास करनी है। तो इस क्वेश्चन में किसके लिए था, गुडविल के रिगार्डिंग, फॉर्म के गुडविल दी हुई है 30,000, हमने उसके रिकॉर्डिंग, उसके लिए हमने ये एंट्री पास करी है। ठीक है, ये सेकेंड हमारा हो गया। चलिए अब नेक्स्ट इसके कंटिन्यूटी में और हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि एडजस्टमेंट किसके किसके लिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट इसमें समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पहले एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जनरल रिजर्व क्या होता है, कंपनी की जो एवरी ईयर प्रॉफिट होती है ना, कंपनी उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के, ठीक है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करती है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि जनरल रिजर्व एक वैसा फंड होता है जो कंपनी किसी भी पर्पस, किसी भी ऑब्जेक्टिव से यूज कर लेती है। और ये फंड क्रिएट कहाँ से होता है, कंपनी को जो एवरी ईयर प्रॉफिट भी होगी, कंपनी के हर साल जो प्रॉफिट होती है, कंपनी उस प्रॉफिट में से क्या करती है, वो पैसा ट्रांसफर करती है जनरल रिजर्व में। ठीक है, तो ये मैंने पहला यहाँ पे क्या लिखा, जनरल रिजर्व। दूसरा लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, तो उसके साथ आप एक चीज़ जरूर देखना, क्या देखना आपको, कि वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखा है या क्रेडिट लिखा है, ये जरूर देखना आप। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, क्वेश्चन ही आंसर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे सपोज आपको लिखा क्या है, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे पहले हमने एग्जांपल लिया किसका, कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या गिवन है हमें, क्रेडिट दिया हुआ, ये जरूर देख लेना, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्वेश्चन ही, सॉल्यूशन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते समय जहाँ कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हो तो ये जरूर देखना कि डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा। क्रेडिट का मतलब ये हुआ प्रॉफिट। ठीक है, क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट, और अगर यही डेबिट लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता, लॉस। ठीक है, तो दोनों अलग चीज़ है। एक प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट शो कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट मतलब कंपनी का लॉस शो कर रहा हूँ। ठीक है, वो कौन सा अमाउंट शो कर रहा है, लॉस का अमाउंट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन जब भी आए पेपर में तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लिखा या क्रेडिट लिखा। समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब इसमें जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे 20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दिया हुआ 30,000।
ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 20,000 जनरल रिजर्व का अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना दिया हुआ 30,000। और ये दोनों पैसा किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। दोनों पैसा किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में दो तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सीयूटी में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीयूटी के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कैलकुलेट कैसे करना है। अब हम दोनों इसको कंडीशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमने ये लिया, जनरल रिजर्व में 20,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट कितना 30, यानी पार्टनर्स को कितना मिलेगा 20 + 30 50,000। ठीक है, क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछा हो सकता है। ठीक है, वो दो चीज़ें क्या पूछा हो सकता है, वो दोनों का हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक तो पूछा जा सकता है पास जर्नल एंट्री, एक क्वेश्चन क्या लिखा था, एक क्या पूछा जा सकता है पास जर्नल एंट्री, और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है पास एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, एक पूछा जा सकता है पास जर्नल एंट्री और दूसरा पूछा जा सकता है पास एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, अगर सिंगल एंट्री लिखा हो तो भी यही इसका मतलब है। ठीक है, पास एडजस्टेड एंट्री लिखा हो तब जर्नल एंट्री क्या होगी, और पास जर्नल एंट्री लिखा हो तब जर्नल एंट्री क्या होगी। दोनों का देखो, दोनों कंडीशन से अलग है। ठीक है, अब एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जनरल जब 20 है, प्रॉफिट एंड लॉस का 30,000, ये दोनों पार्टनर्स को मिलेगा। पार्टनर्स को मिलेगा तो यहाँ ध्यान रखना हमें, ठीक है, पार्टनर्स को मिलेगा। पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होने पे क्या होता है, क्रेडिट। कम करना है पार्टनर्स की कैपिटल को कम करना, तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब पार्टनर्स को दोनों चीज़ें दोनों अमाउंट मिलेगा, जनरल रिजर्व का पैसा मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा मिलेगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब पार्टनर्स की इंक्रीज होगी तो पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्या करेंगे, कैपिटल बढ़ने पे क्या होता है, क्रेडिट। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पार्टनर्स कौन है, ए और बी। रेशियो क्या है इनकी, इक्वल 1:1। बाद में रेशियो क्या है, 3:2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का पार्ट है। तो अब देखते हैं पास जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो इसमें ये दोनों पैसा किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, जो हम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा। तो भाई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और कौन सा पैसा मिल रहा है पार्टनर्स को, प्रॉफिट एंड लॉस का मिल रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्योंकि मैंने बताया कि पार्टनर्स को जब अमाउंट मिलेगा, जब पैसा मिलेगा, तो उसकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। और कैपिटल बढ़ने पे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट किसको करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है, जनरल रिजर्व का है यहाँ पे 20,000 और ये कितना है 30,000। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है रहा है कि हम ये डिवाइड किस हिस्सों में करेंगे। ठीक है, तो जब पास जनरल एंट्री का कंडीशन हो तो जो सबसे पहले दिया हुआ, सबसे पहले क्या दिया हुआ, यानी यहाँ पे ओल्ड रेशियो कौन सी है, 1:1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में दिया हुआ ओल्ड रेशियो 1:1, उसमें डिवाइड हो जाएगा। 50,000 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25,000 एंड 25,000। समझ आ गया यहाँ तक, फर्स्ट कंडीशन हो गया हमारा। सेकंड कंडीशन में क्या पूछा गया आपसे, पास एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, पास एडजस्टिंग एंट्री, हमें क्या करना है यहाँ पे, एडजस्टिंग एंट्री पास करना है, सिंगल एंट्री पास करना है। तो जब भी ऐसा लिखा हो सेंटेंस तो हमेशा ध्यान रखना एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जब भी ऐसा लिखा हो तो क्या होगा, एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट gaining partners capital account debit to sacrificing partner capital। एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अब गेनिंग टू पार्टनर तो ये निकालनी पड़ेगी ना फिर। अब यहाँ देखते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ, 1/2 एंड 1/2।
ये ओल्ड रेशियो दी, न्यू रेशियो क्या है 3, टोटल कितना 5, यानी 3/5 और उसका कितना 2/5, 2/5। एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया 10, यहाँ हो जाएगा 5 - 2 6, 5 - 6 तो -1/10, मतलब ये इसको गेन हो रहा। यहाँ ये कर लेते हैं 10, ये कितना हो गया 5 - 4, 1/10 सेक्रीफाइस। ठीक है, तो एंट्री हमारी क्या है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेन कौन कर रहा ए कर रहा, तो एंट्री क्या बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कौन कर रहा बी कैपिटल, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कौन सा होगा देखते हैं। अमाउंट क्या है हमारा, अमाउंट कितने से करनी है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों का कितना अमाउंट है 50,000, दोनों का अमाउंट कितना 50,000 और ये कितना निकला हमारा 1/10। तो हम क्या करेंगे 50,000 का 1/10 निकाल लेंगे, कितना निकला 5,000। तो ये कितने से एंट्री होगी 5,000 से, ये एंट्री कितने से होगी 5,000 से, ये हमारा हो गया। एंट्री कितने से होगी 5,000 से। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि पास जनरल एंट्री हो तो ऐसे करना, और पास एडजस्टिंग एंट्री हो इसका मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। पास एडजस्टिंग एंट्री लिखा हो या सिंगल एंट्री लिखा हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करेंगे। चलिए यहाँ तक समझ आ गया, मेरे समझ से कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे जहाँ बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, जहाँ बच्चे से मिस्टेक्स होती है वो वाला अब हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो क्या चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे चेंज मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो क्रेडिट अमाउंट लिखा है ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं और जहाँ गलती होंगी आपसे। ठीक है, आपको उस टाइम ध्यान रखना। ठीक है, कि इसमें एंट्री क्या करेंगे हम। देखो यहाँ पे क्या लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। मैंने कहा था कि जब भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस जहाँ कहीं भी लिखा हो तो जरूर देखना कि डेबिट लिखा है क्रेडिट लिखा है। क्रेडिट मतलब प्रॉफिट आइटम है, डेबिट मतलब लॉस आइटम है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर ये डेबिट लिखा हो, यहाँ पे डेबिट लिखा हो, इसका मतलब लॉस आइटम, इसका मतलब क्या हो गया लॉस आइटम हो गया। ठीक है, तो अब हम इन दोनों की एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम कंबाइंड एंट्री करेंगे तब क्या करेंगे और इंडिविजुअल एंट्री क्या करेंगे तब क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, हमारा ये जनरल रिजर्व 20,000 है, इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, पास हमें दोनों की एडजस्टिंग एंट्री करनी है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इस वाले में देखते हैं कि ये तो हमारा प्रॉफिट आइटम है और ये हमारा लॉस आइटम है। तो आप इंडिविजुअली भी इन दोनों की कर सकते हैं एंट्री। पहले हम इंडिविजुअली समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल जनरल रिजर्व की क्या एडजस्ट एंट्री होगी और प्रॉफिट एंड लॉस की क्या एडजस्ट एंट्री होगी। ठीक है, फिर कंबाइंड भी हम समझ लेंगे कि अगर दोनों को कंबाइंड अमाउंट से एंट्री पास करनी है तब क्या करेंगे। ठीक है, अब पहले हम ऐसे डिस्कस करते हैं। जनरल रिजर्व का अमाउंट गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पे एंट्री यही होगी, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये प्रॉफिट अमाउंट है, ये क्या है 20,000 प्रॉफिट अमाउंट है, यानी पार्टनर्स को मिलेगा। यहाँ क्या होगा पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स को जब मिलेगा ठीक है, एंट्री क्या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में, गेनिंग क्या हो रहा ए, गेनिंग क्या है यहाँ पे ये है और सेक्रीफाइसिंग क्या बी है।
गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग ये है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा, बी कर रहा। ठीक है, चलिए अभी इसमें देखते हैं। पहले हम किसका कर रहे हैं, जर्नलिज्म का। किसके अमाउंट से एंट्री पास हो रही है, जर्नलिज्म के अमाउंट से। ठीक है, जर्नलिज्म में अमाउंट कितना दिया हुआ, 20,000, और ये हमारा कितना निकला हुआ, 1/10। ये कितना निकला हुआ, 1/10। तो ये कितने से एंट्री होगी, 2000 और 2000। ठीक है, ये 1/10 है, 20,000 और 20,000 का 1/10 कितना होगा, 2000। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। ये कौन सा बैलेंस है, ये बैलेंस हमारा कौन सा है, डेबिट। डेबिट मतलब क्या होता है, लॉस। अब लॉस के कंडीशन में आपको ध्यान रखना कि ये जो आपने एंट्री करी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जो एंट्री हुई है, एंट्री क्या हो जाएगी लॉस की कंडीशन में, चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रॉफिट के कंडीशन में गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग है, लेकिन लॉस के कंडीशन में अब एंट्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल रिवर्स हो गई ना, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या हो गई, रिवर्स हो गई, किस कंडीशन में, लॉस के कंडीशन में, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अमाउंट कितना आएगा, 30,000, 1/10 है, 30,000 का 1/10 मतलब 3,000 और 3,000। ये तो हो गई दोनों की इंडिविजुअल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री में मैंने क्या किया, दोनों का इंडिविजुअल आपको करा दिया, समझ आ गया। ठीक है, लेकिन अगर दोनों की कंबाइंड एडजस्टिंग एंट्री करनी हो तब क्या होगा, देखते हैं वो भी कंडीशन। अब नेक्स्ट कंडीशन में हमें क्या करना, दोनों की कंबाइंड करनी है। मान लीजिए आपसे पेपर में पूछा जाए कि दोनों को कंबाइंड इफेक्ट बताना है। ठीक है, तो इफेक्ट क्या बताएंगे, अब दोनों की कंबाइन करनी है, तो दोनों की जब कंबाइन करनी है तो अब हम देखते हैं विच साइड इज ग्रेटर। प्रॉफिट है 20 और लॉस कितना है 30,000, तो ज़्यादा क्या है इसमें, 10,000 का लॉस है। लॉस के कंडीशन में मैंने क्या बताया था, ये जो एंट्री है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग क्या था, ये वाला था ना। तो एंट्री क्या बताया मैंने, लॉस के कंडीशन में एंट्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एंट्री को चेंज कर देते हैं, बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी को क्या करेंगे यहाँ पे, बी को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, ए को। ये क्या हो जाएगा, बी टू ए, एंट्री क्या होगी, रिवर्स होगी, बी टू ए। चलिए अब देखते हैं अमाउंट कितना हमने लिया था, फाइनल इफेक्ट। फाइनल इफेक्ट कितना, 10,000, और जो हमने अभी निकाला था वो कितना था हमारा, 1/10। तो 1/10 मतलब क्या हो गया, 1,000 और 1,000, 1,000 और 1,000। ये समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, आप लोग को कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ गया। ठीक है, इसमें यही ध्यान रखना कि एंट्री तो होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, किस कंडीशन में, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना हो, बट अगर लॉस हो गया तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब हम डिस्कस करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, इसी चैप्टर का पार्ट है चेंज इन प्रॉफिट सेलिंग रेशियो का। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या। ठीक है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी जो हम ये इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उस क्वेश्चंस को फिर से हम, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार आपको फिर से क्या होगी, नेक्स्ट वीडियो में इसकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन एक साइड होगा और दूसरे साइड में हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते समय फिर से जो कॉन्सेप्ट अभी बताया मैंने, वो कॉन्सेप्ट को फिर से वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जब जिससे कि आपकी फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, प्रॉफिट
सबसे पहले देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कब हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कब प्रिपेयर करते हैं? जब कोई पार्टनर एडमिट होता। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कब प्रिपेयर करते हैं? जब कोई पार्टनर एडमिट होता। ठीक है, जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, या जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है। ठीक है, जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही हो। ठीक है, जब किसी पार्टनर की डेथ हो रही हो, तो इन सब कंडीशन में हम क्या प्रिपेयर करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फिर से डिस्कस करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते कब है? जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। जब किसी पार्टनर रिटायर होगा तब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है उस कंडीशन में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों? एक्चुअली जो बैलेंस शीट होती है उस डेट के मान लीजिए 2 महीने 3 महीने बाद किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई पार्टनर एडमिट होता है, कोई रिटायर होता है, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होगी, तो उस समय क्या होगी? कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। तो कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू जो चेंज होती है, ठीक है, उस वैल्यू के चेंज होने से, उस वैल्यू के चेंज होने पे क्या होगा? या तो कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू अगर चेंज होगी, कम और ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा? या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। उस प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेसिकली 2 साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या होगा? जो कंपनी के लॉसेज है, जो कंपनी के लिए लॉस है, एक्सपेंसेज है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा? किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड है। और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? जो कंपनी के प्रॉफिट से इनकम है वो क्या हो जाएगा हमारा? क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कोई एसेट्स है। ठीक है, कोई एसेट्स है 1 लाख रुपए की, अब उसकी वैल्यू हो गई 1,20,000, यानी एसेट की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। एसेट की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो क्या हो गया? इनकम है ना, तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। और अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई, एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो क्या हुआ? लॉस है, वो फिर कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। अब हम देखेंगे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो इनकम है, क्रेडिट साइड में कम हो गई, एसेट की वैल्यू मान लीजिए 1 लाख कितनी है? 80,000 हो गई एसेट की वैल्यू, तो कम हो गई ना, कम हो गई तो क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। ठीक है, उसी तरह लायबिलिटी का देखते हैं। हमें 50,000 किसी को देना था, 50,000 रुपये देना था, अब हमें देना है 40,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का क्या हो गया? फ़ायदा हो गया ना। फ़ायदा हो गया तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी कहाँ आएगा? डिक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, उसको हम कहाँ लिखेंगे? डिक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी कम हो गई यानी पैसे कम देने हैं, प्रॉफिट हुआ उधर। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो लायबिलिटी इंक्रीज होने में तो किसी को देना था 50, अब हमें देना है 60, 10,000 रुपये ज़्यादा देना है, तो क्या होगा? लॉस। तो कहाँ आएगा? डेबिट में। ठीक है, अब कोई एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब जिस एसेट्स की एंट्री हुई नहीं है। जैसे 10,000 का कोई एसेट था जिसकी एंट्री हुई नहीं है, अब हम 10,000 रुपये का वो एसेट्स की एंट्री करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? एसेट की बढ़ेगी। एसेट की वैल्यू बढ़ने का मतलब ये इनकम। तो अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट उधर, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब देना नहीं था पैसा, अब देना पड़ रहा, फॉर्म को देना पड़ रहा, तो फॉर्म के लिए क्या? लॉस है। लॉस है तो कहाँ आएगा? डेबिट में। अब हम फाइनल देखेंगे कि कौन सी साइड ज़्यादा है। अगर क्रेडिट वो साइड ज़्यादा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जो भी पार्टनर्स हैं उसके बीच हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो उनकी रेशियो, अगर ये साइड बड़ी है तो कहाँ आ जाएगा? लॉस ट्रांसफर टू।
जो भी पार्टनर्स है उसमें हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ साथ ये जो हमने कराया उसकी रिवीजन भी होगी साथ में, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप तब तक रिवाइज कीजिए।